बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस डीबी बॉक्स के अंदर दो वाप्टा की जो मीटर हैं उनके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। इस डीबी बॉक्स के अंदर दोस्तों हम दो इलेक्ट्रिक मीटर को कंट्रोल करने के लिए एक अदद चेंज ओवर स्विच लगाएंगे और इसकी जो मुकम्मल कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जो कि अभी नए नए इलेक्ट्रिकल का काम सीख रहे हैं या करना चाहते हैं, या वो दोस्त जो अपने घर का काम इलेक्ट्रिकल का ख़ुद करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इसके तरीके से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर किस तरीके से चेंज ओवर स्विच लगाना है, इसके मुकम्मल कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है हमारे पास रोटरी चेंज ओवर स्विच 32 एम्पेयर का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप दो मुख्तलिफ पावर सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे एक मीटर है, एक जनरेटर है, या दो इलेक्ट्रिक मीटर हैं, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कनेक्शन करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। 1 पे एक मीटर चलेगा, 2 पे दूसरा और 0 पे ये दोनों मीटर को कट करता है। और बैक साइड लुक की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक साइड पे ये 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, दूसरी साइड पे भी 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये हमारे पॉइंट आउटपुट लोड के होते हैं। यहाँ से हमारी जो आउटपुट घर की वायरें हैं वो लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कनेक्शन करने का जो तरीकाकार है वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आपको ये जो 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये जो 2 पॉइंट ऊपर वाले हैं, 2 वाला पॉइंट और 8 वाला पॉइंट जो होता है, ठीक है, जिस पे ऊपर ये मेंशन भी किया गया है। यहाँ पर 1 मीटर की आपने न्यूट्रल फेस लगानी होती है, और जो दूसरी साइड होती है ना, यहाँ पर आपने दूसरी मीटर की या जनरेटर की वायर लगानी होती हैं। और ये जो दूसरी साइड 1 और 5 वाली साइड है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो पतरियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो कि दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आउटपुट लोड की पतरियाँ होती हैं। यहाँ पर आप अपनी जो घर की लोड की वायरें होंगी वो अपनी यहाँ पर लगानी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सा इंटरफेस आपको इसका समझ आ गया हो गया। आगे चल के हम इसकी जब प्रॉपर कनेक्शन करेंगे तो और भी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि ए से डीपी के अंदर 1 मीटर का कनेक्शन तो ऑलरेडी चल रहा है ना, तो यहाँ पर हमने इसकी जो वायर है वो यहाँ पर इसके अलग करनी है ऊपर, क्योंकि ये केबल टाई लगी है तो इसके अंदर से वायर जो है मीटर की वो आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने ये, जैसे कि ब्रेकर के अंदर से भी आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे जो मेन वायर है वो लगी हुई है, यहाँ से हमने इन वायर को निकाल लेना है। यानी कि जो पहले मीटर की वायर है वो हमने यहाँ से मेन ब्रेकर से निकाल लेनी है। ये दोनों हमारे मीटर की वायर हैं और दूसरी जो है ये मोटर वाले बोर्ड के अंदर जा रही हैं। यहाँ से हमने जो मीटर की वायर है उनको ट्रेस करके यहाँ से अलग कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों इस चेंज ओवर की जो फिटिंग है वो किस तरीके से करनी है, यानी कि इसको डीपी के कवर के ऊपर किस तरीके से लगाना है वो जानते हैं। सबसे पहले इसका ये जो ऊपर वाला कवर है, यहाँ पर ये कट बना होता है, इसके ऊपर से इस पतरी को हटा देना है। ठीक है दोस्तों, जब इस पतरी को आप हटा देंगे तो इसके नीचे आपको 2 स्क्रू नज़र आते हैं लगी हुई है, तो इन दोनों स्क्रू को भी आपने खोल लेना है। यहाँ पर अगर इसका एरो इसके ऊपर एक निशान बना होता है, वो निशान ना बना हो तो दोस्तों आपने इसके ऊपर नाप चढ़ा कर इसके एक बार ऑन और ऑफ़ करके चेक कर लेना है किस हिम्मत में इसका ये जो नाब है ये वर्क कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है कि ये जो सिमत है ये आपने इस तरीके से सीधी रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो के जो निशान है ऊपर वाली सिमत बना है, यानी कि इस तरीके से आपने इसको कवर के ऊपर फिट करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको कवर के ऊपर फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसकी जो फिटिंग है वो जो कवर के ऊपर होनी है वो हम यहाँ पर ये कर चुके हैं। अब इसके प्रॉपर जो कनेक्शन है वो करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने 1 मीटर की वायर लगानी है। न्यूट्रल फेस इनके किसी भी एक पॉइंट पर लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरी मीटर की हमने वायर लगानी है, या जनरेटर के अगर सप्लाई है तो जनरेटर के आप यहाँ पर वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की इंडिकेटर भी आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं। रेड को हम एक के लिए इस्तेमाल करेंगे, ब्लू को हम दूसरी मीटर के लिए, और ग्रीन को हम घर के लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके भी कनेक्शन करने होते हैं। तो हम इस तरीके से इनके कनेक्शन करेंगे कि जब दोनों सप्लाई अवेलेबल हों तो दोनों जो पावर की लाइट है वो ऑन रहें। जब हम लोड को चलाएँ तो ये जो ग्रीन मीटर की लाइट है ये तब ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब इन तीनों इंडिकेटर के अंदर से हमने 2-2 वायर की जो पीस है वो निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 वायर हमने हर इंडिकेटर के अंदर से निकाल दिए हैं। अब ये जो वायर होगी एक इंडिकेटर की, इसको हमने किसी भी 1 मीटर के मेन सप्लाई के साथ जोड़ देना है, और इस इंडिकेटर की वायर को हमने मीटर 2 के साथ जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे आउटपुट की जो वायर है वो हमने ये ग्रीन आउटपुट के इंडिकेटर इस्तेमाल करनी है, इसी से उठाकर हमने ये वोल्टेज मीटर को भी दे दिया। तो चेंज ओवर से दोस्तों न्यूट्रल फेज लाकर हमने इस ग्रीन इंडिकेटर के अंदर दिया है, और यहीं से लाकर हमारे पास ये जो वोल्टेज मीटर लगा है इनके दोनों पॉइंट के अंदर हमने न्यूट्रल फेज दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको 1 पे हम लगाएंगे, चाहे 2 पे लगा दें, और इसको 1 पे लगा दिया चाहे 2 पे लगा दें। किसी भी एक मीटर के साथ पावर की लाइट को आपने जोड़ देना है। जहाँ पर मीटर की वायर लगेंगी उन्हीं के साथ आपने ये वायर भी लगा देनी है। मिसाल के तौर पर दोस्तों मीटर 1 का फेज यहाँ पे लगा रहे हैं तो इंडिकेटर की एक वायर आपने यहाँ पे जोड़ देनी है। यहाँ पे मीटर का न्यूट्रल लगा रहे हैं तो दूसरी न्यूट्रल आपने यहाँ पर जोड़ देनी है। और इस तरीके से 2 के साथ भी आप सेम वही कनेक्शन होगा जो मीटर 1 की वायर के साथ हमने कनेक्शन करना है।
अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने जो लोड की वायर है ना, इस चेंज ओवर के अंदर से जो घर के लोड की तरफ जाएंगी, यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल चेंज ओवर से लाकर ब्रेकर के ये नीचे वाले पॉइंट पर न्यूट्रल लगा दिया है। और यहाँ से दूसरी पॉइंट से हमने जो फेस है ये यहाँ का से लाकर जो ब्रेकर का दूसरा फेस वाला पॉइंट है यहाँ से हमने जोड़ दिया है। आगे यहाँ से ये मोटर वाले सेगमेंट में भी वायर यहाँ पर जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आउटपुट के कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये मीटर 1 की वायर है, तो मीटर 1 की वायर हमने चेंज ओवर के अंदर लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो मीटर 1 के कनेक्शन है इसके अंदर कर दिए हैं, और इसी के साथ जो इंडिकेटर के कनेक्शन है वो भी हमने मीटर 1 की वाली वायर के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने मीटर 2 के कनेक्शन कर देने हैं सेम, और इंडिकेटर की जो वायर है वो भी हमने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल और फेस के साथ फेस जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों जो पावर सोर्स के कनेक्शन थे वो हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिए। यहाँ पर मीटर 1 और यहाँ पर ये मीटर 2 आ गया। यहाँ पर आप चाहें तो एक जनरेटर, जो अगर आपके पास एक पावर सोर्स है यानी कि वापटा और जनरेटर, तो उसके कनेक्शन सेम इसी तरीके से आपने कर लेने हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर दोनों मीटर के कनेक्शन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। लास्ट में हमने इस कवर को वापस बंद कर देना है। यहाँ पर ये वायर थोड़ी सी बुरी लग रही है, तो यहाँ पर मैं इनको तरतीब से लगा के कवर को बंद करूँगा, फिर दोनों मीटर की पावर को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मीटर की इंडिकेटर ऑन हो चुकी हैं। आप अपने घर का लोड चलाना होगा तो इसको हमने 1 पे कर देना है, तो जो हमारे घर का सारा लोड होगा वो मीटर 1 पे चलेगा। साथ में आप देख सकते हैं वोल्टेज भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो घर का अब सारा लोड है वो मीटर 1 पे चलता रहेगा। जब तक हमने इसको मीटर 1 पे रखना है अपनी मर्ज़ी से, तो घर का सारा लोड मीटर 1 पे चलेगा, और 0 पे हम करेंगे दोनों मीटर को ये बंद कर देगा। और इस तरीके से 2 पे करेंगे तो सारे घर का जो लोड है वो मीटर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 2 पावर सोर्स को आप अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम चाहें अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। 15-15 दिन के हिसाब से अपने घर के जो लोड है वो आप दोनों मीटर पे डाल सकते हैं। इससे जो बिजली का बिल है उसमें काफ़ी हद तक कमी इंशाल्लाह देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको ये चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन करने का सारा तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बात की समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दूसरा दोस्तों, घर की जो वायरिंग है वो किस तरीके से की जाती है, घर की वायरिंग के अंदर कौन से मसाइल आते हैं, इन मसाइल को किस तरीके से ठीक किया जाता है, एक आम बंदा वायरिंग को किस तरीके से करता है, इस तरीके से बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं।